तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटेस के बारे में तो कमला दास इनका जो जन्म है वो 31 मार्च 1934 केरला में हुआ था। दोस्तों वो एक पोइट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। दोस्तों कमला दास अपने पेन नेम माधवी कुट्टी एंड कमला सुरैया इन दोनों नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस थी लोगों के बीच, जबकि ये जो कमला दास है ये नाम उनके शादी के बाद का था। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि माई स्टोरी, समर इन कैलकटा एंड द डिसेंडेंट्स एक्सेट्रा। तो ये उनके कुछ फेमस वर्क्स है। लास्टली उनकी जो डेथ है वो 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोइटेस के बारे में, यानी कि इस पोयम को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोयम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोयम का थीम क्या है, मैसेज क्या है। ये भी सारी बातें हम पहले ही समझ लेंगे ताकि आपको पोयम समझते वक्त किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए आइए ये सब भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अब अगर इस पोयम की बात करें तो हमारी पोइटेस ने इस पोयम के जरिए एक माँ और एक बेटी के बीच के खास रिश्ते को दिखाया है। हमारी पोइटेस जब उनकी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती है तो उन्हें एहसास होता है कि अब उनकी माँ जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है, यानी कि डेथ के बहुत ही करीब है। दोस्तों इस पोयम में हमारी पोइटेस ने दिखाया है कि कैसे एक बेटी अपने अंदर के दुख को एक प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है ताकि उसकी माँ उदास ना हो, उन्हें दुख ना हो, उन्हें कुछ पता ना चले। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम को लाइन बाय लाइन करके हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोयम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। दोस्तों हमारी जो पोइटेस है इस लाइन में हमें बता रही है कि वो पिछले फ्राइडे की सुबह अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर कोची एयरपोर्ट की तरफ कार से जा रही थी। एयरपोर्ट की तरफ कार से जा रही थी, ये सारी बातें तो इस लाइन में नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें भी मतलब कि हमें आगे पता चलने वाली है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि वो ड्राइव कर रही थी, यानी कि कार में जो है वो मतलब कि कोची की तरफ जा रही थी। एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स होम वर्ड यूज हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पोइटेस है वो कहीं और रहती है। या तो हमारी पोइटेस की शादी हो चुकी है, वो मैरिड है, इसलिए वो अपने मतलब कि हस्बैंड के घर पे जा रही है, यानी कि अपनी फैमिली के पास जा रही है अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर, या कहीं और काम के सिलसिले में रहती है तो इसलिए अपने पेरेंट्स के घर से वो मतलब कि वहां पर जा रही है। तो इस पहली लाइन से हमें यही समझ में आता है कि हमारी जो पोइटेस है वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर कोची की तरफ जो है वो मतलब कि पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को ड्राइव करती हुई यानी कि जा रही थी। दोस्तों इसके बाद है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि जब हमारी पोइटेस मतलब कि कार चला रही थी तो उन्होंने अपने पास वाली यानी कि बगल वाली सीट पर बैठी अपनी माँ की तरफ देखा जो कि झपकियाँ ले रही थी, बेसिकली डोज कर रही थी, यानी कि सो रही थी। ओके, और उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ था। डोज यानी क्या होता है? डोज यानी होता है झपकियाँ लेना, यानी कि नींद लेना बेसिकली। तो हमारी पोइटेस की मदर जो है वो बेसिकली सो रही थी, अपने मतलब कि उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा खुला हुआ था जब वो सो रही थी उस वक्त, और हमारी जो पोइटेस है उन्होंने जो है वो अपनी माँ की तरफ देखा। दोस्तों इसके बाद हमारी पोइटेस कहती है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि उनके माँ का जो चेहरा था वो एकदम बहुत ही फीका, एकदम बेजान राख जैसा, मतलब कि पेल, बहुत ही मतलब कि मुरझाया हुआ लग रहा था। एशन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, एशन का मतलब होता है राख जैसा, ऐश का मतलब होता है राख। तो उसी तरीके से मतलब कि किसी का चेहरा बहुत ही मतलब कि बेजान और ग्रे पड़ जाना। तो जब हमारी पोइटेस बताती है कि उन्होंने जो है वो अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो माँ का चेहरा है वो बिल्कुल फीका पड़ चुका है, यानी कि उनके चेहरे पर जो है वो मतलब कि कोई रौनक नहीं है, कोई तेज नहीं है। उनका चेहरा ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे कि एक कॉर्प्स का दिखता है। कॉर्प्स यानी कि कोई लाश होती है, कोई मतलब कि डेड बॉडी जो होती है उसे कॉर्प्स कहते हैं। तो उनकी माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था जब वो सो रही थी? तो ऐसा लग रहा था कोई डेड बॉडी पड़ी है, यानी कि उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई तेज नहीं है। उनका चेहरा बहुत ही कोल्ड और बेजान सा लग रहा था। इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड।
यानी कि यहाँ पर हमारी पोइट्स बताती है कि माँ के उस बेजान चेहरे को देखकर मुझे अचानक से अंदर से बहुत ही गहरा दर्द में यानी कि पेन महसूस हुआ। मुझे अचानक से कुछ रियलाइज़ हुआ और मुझे जो है वो ये सच एक्सेप्ट करना पड़ा कि मेरी जो माँ है वो सच में इतनी बूढ़ी हो चुकी, वो सच में दिख रही है। यानी कि अब जो है वो उनकी उम्र सच में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। वो उस स्टेज पर है लाइफ की जहाँ पर वो मतलब कि कभी भी डेथ के पास मतलब कि करीब जा सकती है। तो ऐसा जो है वो हमारी पोइटेस को रियलाइज़ होने लगा था जब वो अपनी माँ की तरफ मतलब कि देख रही थी। यानी कि उन्हें क्या रियलाइज़ हो रहा था कि अब जो है वो मेरी माँ जितनी मतलब कि बूढ़ी सच में दिख रही है, उतनी वो एज से हो भी चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी पोइटेस कहती है, बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि जब उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो उन्हें अपनी माँ को खोने का डर सता रहा था। यानी कि उनको बहुत ही टेंशन हो रही थी कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, डेथ के बहुत ही करीब जा रही है। तो उन्हें जो है वो ये सारी चीज़ें बहुत ही टेंस्ड कर रही थी। तो ऐसे टाइम पर उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए, उस थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए क्या किया, तो कार के विंडो से बाहर देखना शुरू किया। उन्हें जो है वो खिड़की से बाहर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखाई दिए। यानी कि ट्रीज उन्हें जो है वो पीछे की तरफ भागते हुए लग रहे थे। यानी कि जैसे जैसे उनकी कार आगे बढ़ रही थी तो ट्रीज क्या कर रहे थे, तो पीछे जा रहे थे। तो उन्होंने वो नज़ारा देखा। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में ना बहुत ही अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया गया है। एक तरफ जो है वो पोइटेस की बूढ़ी माँ है और दूसरी तरफ है यंग ट्रीज। यानी कि एक तरफ उनकी माँ है जो कि कमज़ोर है और बहुत ही मतलब कि बूढ़ी है, मौत के करीब है। और दूसरी तरफ जो है वो बाहर की तरफ जवान पेड़ है जो कि एनर्जी, स्पीड और नई ज़िंदगी से भरे हैं। यानी कि इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो पोइटेस है वो ये हमें समझाना चाहती है कि जो टाइम है वो कितनी तेज़ी से भागता है। जो पेड़ कभी छोटे थे वो आज यंग हो चुके हैं, यानी कि जवान हो चुके हैं। और जो माँ कभी जवान थी वो आज मतलब कि बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन में समझाया गया था। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। दोस्तों आगे इसी लाइन में बताया गया है कि जब हमारी पोइटेस जो है वो कार की विंडो से बाहर देख ही रही थी तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत ही खुश हैं और हंसते खेलते जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि बच्चे बहुत ही मज़े में खेलने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसा भी हमारी पोइटेस ने जो है वो कार की विंडो से देखा। पोइटेस हमें ये समझाना चाहती है कि एक तरफ जिंदगी का आखिरी स्टेज यानी कि बुढ़ापा चल रहा है, यानी कि उनकी माँ किस स्टेज में है, तो ओल्ड स्टेज में है, यानी कि बुढ़ापे में है। और दूसरी तरफ वो कॉन्ट्रास्ट में दिखाना चाहती है कि जब उन्होंने विंडो से बाहर बच्चों को देखा तो उस तरफ जो है वो जिंदगी की शुरुआत यानी कि बचपन दिखाई दे रही है। और यही इस दुनिया का नियम है, यानी कि रूल है। यानी कि एक तरीके से जो है वो इन लाइन में हमें ट्रीज और हमारी मतलब कि पोइटेस की माँ और जो बच्चे हैं और पोइटेस की माँ, इन सारी चीज़ों के बीच में जो है वो हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि जब वो एयरपोर्ट पहुँच गई और उनका जो सिक्योरिटी चेक होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है सारी एयरपोर्ट्स पे, वो जब ख़त्म हो चुकी थी तो वो अपनी माँ से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। यानी कि फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी थी। ठीक है, यानी कि थोड़ी दूरी पर जो है वो हमारी पोइटेस अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी थी। फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले हमारी पोइटेस ने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ जो है वो मुड़कर देखा। यानी कि हमारी पोइटेस को अपनी माँ की चिंता हो रही थी कि शायद कभी वो फिर से उनसे मतलब कि मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, ऐसा मौका आए ना आए। इसलिए उन्होंने जो है वो आखिरी बार जो है वो जाने से पहले उन्हें जो है वो मुड़कर यानी कि टर्न होकर देखा था। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि जब उन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी माँ को फिर से मुड़कर देखा तो उनका चेहरा एकदम वैन था। वैन यानी कि बहुत ही कमज़ोर और बेजान, और पेल यानी कि बहुत ही मतलब कि पीला सा पड़ जाना, फीका पड़ जाना, बिल्कुल मतलब कि ग्रे हो जाना। तो ऐसा उनका जो चेहरा है वो दिख रहा था। यानी कि जब हमारी पोइटेस ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा तो वो अपने मतलब कि हमारी जो पोइटेस है वो उनकी माँ के चेहरे का डिस्क्रिप्शन देती है कि वो किस तरीके से दिख रहा था। उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को ठंड के मौसम के आखिरी चांद से कंपेयर किया है। यानी कि यहाँ पर एक लाइन यूज हुई है, लेट विंटर्स मून। तो उस तरीके से जो है वो हमारी पोइटेस अपनी माँ के चेहरे को बता रही है। इसके पीछे एक बड़ा सा लॉजिक है। दोस्तों विंटर जो होता है यानी कि ये जो ठंड का मौसम होता है, ये साल का आखिरी मौसम होता है जिसके बाद क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे ये जो बुढ़ापा है यानी कि ये जो ओल्ड एज होती है, ये भी इंसान की आखिरी स्टेज होती है, जिंदगी की आखिरी स्टेज होती है बेसिकली। तो हमारी पोइटेस का इंटेंशन ये है कि उनकी माँ अब जो है वो मतलब कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर है, ऐसा वो हमें समझाना चाह रही है। जहाँ पर उनकी जो खूबसूरती यानी कि उनकी सुंदरता और उनकी जो ताकत है, वो सारी चीज़ें जो है वो धुंधली पड़ चुकी है। उनका चेहरा भी अब जो है वो बेजान सा, रूखा सा ऐसा दिखने लगा है। उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी पोइटेस विंटर के मून से कंपेयर करके हमें बता रही है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा।
एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस बताती है कि माँ के उस पीले चेहरे को देखकर उनके दिल में वही, यानी कि हमारी पोइटेस के दिल में वही जाना पहचाना सा दर्द, यानी कि फेमिलियर एक फिर से जाग गया, जो कि उनका बचपन से, मतलब कि बचपन का सबसे बड़ा डर था, चाइल्डहुड्स फियर था। यानी कि बचपन से एक ही डर, एक ही चिंता, यानी कि एक ही जो दर्द है वो उनके मन में था, और वो जो दर्द है वो आज फिर से कई सालों बाद जाग चुका था। पोइटिस कहती है कि आज जब वो इतनी बड़ी हो चुकी है, तब भी अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उनका वही बचपन वाला जो डर है वो उनके मन में वापस आ चुका था। बस फर्क इतना है कि बचपन का जो डर है वो कुछ देर के लिए अलग होने का था, लेकिन आज वाला जो डर है वो हमेशा के लिए अलग होने का है, यानी कि मौत का डर है, बेसिकली डेथ का डर है। तो पोइटिस हमें समझा रही है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, अपने पेरेंट्स को खोने का डर हमारे मन में हमेशा रहता है, और हमारे मन में वो जो डर है वो वही हमेशा वाला पुराना, और वो जो चाइल्डहुड वाला फियर है, बचपन वाला डर है, वो वैसा ही रहता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। देन हमारी आखिरी लाइन है, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। दोस्तों यहाँ पर हमारी पोइटेस इस पोएम को ख़त्म करते हुए बताती है कि इतने गहरे डर और दुख के बावजूद उन्होंने अपनी माँ से बस इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, यानी कि हम जल्द ही मिलेंगे मम्मी, ऐसा उन्होंने जो है वो जाते टाइम पे कहा। और जाने से पहले उन्होंने कुछ खास नहीं किया, यानी कि हमारी पोइटेस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो अपनी माँ को देखकर लगातार जो है वो मुस्कुराती रही, यानी कि स्माइल करती रही। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी आखिरी लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन दोस्तों इस पोएम की एंडिंग हम सबको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई से मिलाती है, जिससे कि हम रोज गुजरते हैं। पोएट का अपनी माँ को आखिरी बार जो है वो, मतलब कि देखकर मुस्कुराना और सी यू सून अम्मा कहना, ये जो है वो सिर्फ एक गुड बाय नहीं है, बल्कि हम सबकी रोजमर्रा की कहानी है। हम सब अपने पेरेंट्स को हमेशा जवान, स्ट्रांग और अपने पास देखना चाहते हैं, पर वक्त की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। जब हम उन्हें बूढ़ा और कमजोर होता हुआ देखते हैं तो अंदर से एक अनजाना सा डर हमें भी, मतलब कि सताता है, बहुत ही परेशान करता है। लेकिन उनकी खुशी के लिए हम भी हमारी पोएटिस की तरह अपने दुख को एक नकली सी मुस्कुराहट के पीछे छुप लेते हैं। ये जो पोयम है वो हमें याद दिलाती है कि वक्त जो है वो बहुत ही तेजी से निकल रहा है, इसलिए जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमें उन्हें बहुत सारा प्यार, वक्त और खुशी देनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है कि बढ़ती उम्र के साथ सभी लोगों को अलग होना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो पोयम है वो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ आई हो, साथ ही साथ पसंद भी आई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की है। और इस वीडियो के पीडीएफ में मैंने जो है वो, मतलब कि इसकी डिटेल्ड समरी और कुछ, मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं, जिन्हें आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल के लिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।